बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को 3D के बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ। तो इसके बाद हम एक आप एक रेक्टेंगल बना चुके हैं। तो इसमें इस लेसन में अब हम एक प्लान बनाएंगे, यानी रफ सा एक नक्शा बनाएंगे और उसको उस पे हम 3D में काम करेंगे और उसको आगे लेते जाएंगे। आप छोटी मोटी रेक्टेंगल्स बनाना सीख चुके हैं। तो ये वो नक्शा बनाने के लिए मैंने वैसे ये एक रफ सा बनाया है, इसको देख के हम बनाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपके जहन में अगर कोई आइडिया है तो उसको उसकी मदद से हम कैसे कोई प्लान बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो याद रखिए ये एक रफ सा प्लान है, ये कोई वर्किंग प्लान नहीं है। तो शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसका साइज़ सबसे पहले देखें, 30x50 का एक ये पूरा प्लाट का साइज़ है। इधर मैं रेक्टेंगल का टूल लेता हूँ। सबसे पहले रेक्टेंगल के टूल क्लिक करता हूँ, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे क्लिक करता हूँ और मैंने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसका साइज़ है 30x50। तो मैंने एट द रेट ऑफ, यानी ऐट का निशान डाला और उधर 30 फीट लिखा, कॉमा डाला और 50 फीट ये लिखा और एंटर कर दिया। तो अब मेरी 30x50 की एक रेक्टेंगल लग गई है। तो ये एक आउटर प्लाट है हमारा। तो इसको मैं इसकी इसको दीवार में बनाने के लिए इसका मैं ऑफसेट लेता हूँ। ऑफसेट लेने के लिए ओ एंटर, 9 इंच का ऑफसेट लेता हूँ, नो एंटर और अंदर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। ये हम बिल्कुल वो उसी तरह का कोशिश करेंगे बनाने का, लेकिन हम तो उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो हम इससे मिलता जुलता बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये हमारी वॉल लग गई। तो इसमें ये 4.5 इंच की इसने वॉल ली है, हमने 9 इंचज़ की रख ली क्योंकि ये प्रॉपर्टी वॉल है या जो भी है। तो इसके बाद अगला काम हम ये करेंगे कि ये चूँकि ये 2 बॉक्स हैं, इन बॉक्सों को हमने लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। तो इन बॉक्सों को तोड़ लेना है लाइनों की सूरत में। तो बॉक्सेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं इधर एक्सप्लोड के टूल पर क्लिक करता हूँ, तो ये लाइनों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सिर्फ लाइन सेलेक्ट हो रही है, पहले पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो रहा था। थोड़ा आप अगर वीडियो को रिवर्स करके देखें तो मैंने जब सेलेक्ट किया था तो पूरी ये तीनों रेक्टेंगल्स सेलेक्ट हो रही थी, लेकिन अब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ लाइन्स सेलेक्ट हो रही हैं। अच्छा, इससे अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि पीछे से हम बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे है ये ड्राइंग, तो उसके लिए सबसे पहले पीछे से क्या साइज़ है हमारा, ये है 4 फीट इसकी विड्थ है। तो मैं 4 फीट का ऑप्शन लेता हूँ, ओ एंटर, 4 फीट एंटर। और ये पीछे से अगर दीवार 4.5 इंच की है तो हम 4.5 इंच की ले लेते हैं, यानी इस दीवार का हम 4.5 इंच का ऑफसेट लिया, इसका भी 4.5 इंच का लिया और इधर से भी ये अंदर वाली दीवारें हम ख़त्म कर देते हैं ताकि हमारा एग्जैक्टली वही नक्शा बने जो उसने पहला बना हुआ है। तो ये देखें कि ये 4.5 इंच की है, इधर भी 4.5 इंच की हमने दीवार बना ली। तो इस दीवार का अब अंदर की तरफ ऑफसेट लेता हूँ, ओ एंटर, 4 फुट 4 लिखा, फुट का निशान डाला और एंटर किया और लाइन को सिलेक्ट किया और अंदर की तरफ क्लिक किया, तो ये 4 फुट का ऑफसेट लग गया। अब इसके बाद ये मैं दीवार की सूरत में इसको करने के लिए ओ एंटर और 9 लिखा और एंटर कर दिया, तो ये हमारी दीवार बन गई। अब सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइनें लगा लेंगे हम सारी और उसके बाद उसकी वर्टिकल लाइनें, यानी कि हॉरिजॉन्टल यानी कि इस डायरेक्शन में जो लाइनें हैं वो लगाएंगे, फिर लंबाई के रुख पे लगाएंगे। तो उसके बाद देखें कि बेडरूम की वॉल है, ये हम लगाते हैं। तो ये कितना है, इसका 12 साइज लंबाई के रुख पे है और ऊंचाई के रुख पे 14 है। तो ऊंचाई के रुख पे 14 है तो हम इसका ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर, 14 फीट एंटर और उसको मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और इधर 14 फुट पे क्लिक कर दिया। अब इसकी ये वॉल बनाने के लिए ओ एंटर, नो एंटर, ये हमारा ये बन जाएगा, यानी कि ये वाली वॉल जो है ये हमारी, ये हमने इधर बना ली। इसके बाद अगली वॉल हमारी है, ये दूसरा इंच है इसका 9, 8x9 है, यानी 8 इस तरफ और 9 इस तरफ। तो मैंने 9 इंच पे ऑफसेट लगाना है, ओ एंटर, नो एंटर, सॉरी, ओ एंटर और 9 फुट का निशान डाला और एंटर, तो ये 9 फुट के पे लग गया। उसके बाद ये इसने दीवार ली है 4.5 इंच की, ओ एंटर, 4.5 यानी 4.5 एंटर
और इधर मैंने क्लिक कर दी। इसके बाद अगली दीवार है 4 फुट 6 इंच, बात का साइज है 7 फुट लंबाई के रुख पे और 4 फुट 6 इंच दूसरे रुख पे। तो मैं ओ एंटर, इधर मैं 4.5 भी लिख सकता हूँ और 4 फुट 6 इंच भी लिख सकता हूँ। 4 फुट 6 लिखा, 6 जब मैं लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली कंसीडर करेगा, 6 का मतलब है 6 इंच। तो मैंने ऑफ साइड लगाया 4 फुट 6 इंच का, उसके बाद ओ एंटर 9 इंच का ऑफ साइड लगाया। तो ये घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जस्ट समझते जाएं कि ये मैंने जो दीवार लगाई है ये वाली दीवार है। ये बल्कि ये देखें ये सारी दीवार है, इसको हम बाद में दरवाजे लगाएंगे तो वाजह हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइनें थी, ये लाइन भी हमने इधर लगा ली, ये वाली लाइन भी हमने इधर लगा ली, ये भी लाइन भी हम इधर लगा चुके हैं। तो ये वाली लाइन भी हम इधर लगा चुके हैं। तो अगले अगले सबक में हम इसकी वर्टिकल लाइनें लगाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो लोडिंग अपलोडिंग की स्पीड स्लो है, इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। फिलहाल आप ये हॉरिजॉन्टल लाइनों को समझने की कोशिश करें। तो अगले लेसन में हम इंशाल्लाह इसकी वर्टिकल लाइंस पे काम करेंगे।